हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। जैसे आप सभी लोगों को पता है, मैंने आपको यूथ जनरल साइंस पूरा करवा दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, उसकी वीडियो मैं आपको दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा जल्दी। अब हम लोग यूथ जनरल नॉलेज कंप्लीट करेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने कुछ भी नहीं पता है ना, तो मैं आपको हर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाऊंगा। आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा और आप उसके बाद देखिएगा कि ये बुक, अगर आप ये 15,000 जो क्वेश्चन है ये जब आप कर लेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपका कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपका मार्क्स कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ ना, जब आप वीडियो देखते हो या क्वेश्चन से आप जब रूबरू होते हो ना, तो होता क्या है ना कि उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है ना, क्योंकि हमारा एग्जाम क्या है, तो हमारा जो एग्जाम है वो क्या है, MCQ है। तो आपको ना लगता है अरे ये ऑप्शन तो पक्का होगा, ऐसा आप फील किए होगे जब आप टेस्ट देते होगे। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन आपको लगता होगा नहीं नहीं ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये दो होगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत हद तक काम कर जाता है, तो इसीलिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हम लोग पर डे जो अभी जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पर डे 50 क्वेश्चन करेंगे। मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम लोग आरआरबी यूथ जनरल नॉलेज, ये जो 15,000 क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे ताकि ये हमारा एग्जाम से पहले हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसका चार्ट लेके जाता हूँ कि जो रेलवे है आखिर वो जीके में सबसे अधिक क्या पूछता है। ठीक है, ये देखिए हमारा लेटेस्ट बुक है 2022 में जो हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, सारा लेटेस्ट क्वेश्चन है। 2022 में जो एनटीपीसी का आपको पता है लास्ट एग्ज़ाम हुआ था, फिर ग्रुप डी का 2022 में हुआ था, उसके बाद तो कोई रेलवे का एग्ज़ाम नहीं हुआ, अब होने वाला है। तो देखिए रेलवे का एग्ज़ाम का अगर आप बात कीजिएगा, तो रेलवे में सबसे ज़्यादा जो हमारा पूछा जाता है ना, वो स्टैटिक जीके पूछा जाता है। जो हमारा ये 15,000 का जो बुक है, इसमें देखिए सबसे ज्यादा आपका क्या से पूछा हुआ है, तो आपका ट्रेडिशनल जीके जो हमारा कितना है 1575। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद है हमारा क्या, उसके बाद है हमारा इकोनॉमिक्स, फिर है हमारा ज्योग्राफी, फिर है हमारा क्या इंडियन पॉलिटी, फिर हमारा हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग देखिए जिस सीक्वेंस में रेलवे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग पहले करेंगे, ताकि हमारा सिलेबस टाइमली हो जाए और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ना छूटे। देखिए अगर मैं आरआरबी एएलपी वाले बच्चों के लिए बोलूँ, तो आरआरबी एएलपी और आरआरबी जेई, इनके लिए ये जो आपका ट्रेडिशनल जीके है ना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अगर 15 मार्क्स का जो जीके आता है, उसमें आपका 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस ट्रेडिशनल जीके से आता है। और ट्रेडिशनल जीके एक ऐसा चीज़ है ना जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ, नहीं तो आपको पता है हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ट्रेडिशनल जीके है, इसी को हम लोग स्टैटिक जीके करते हैं। तो ट्रेडिशनल जीके मैं आपको सबसे पहले करवाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इंडियन इकोनॉमिक्स करवाऊंगा, फिर मैं ज्योग्राफी करवाऊंगा, फिर इसके बाद हिस्ट्री करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिक जीके, जिसका शुरुआत आज ही से हो जाएगा, स्टैटिक जीके, फिर हम लोग ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके के बाद हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा ज्योग्राफी, और फिर हमारा पॉलिटी, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, हिस्ट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग आपको वेटेज दिखा देते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, स्टैटिक जीके से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टैटिक जीके में जो टोटल क्वेश्चन का संख्या है वो हमारा कितना है, 1575। कितना है, 1575। ठीक है, कितना है, 1575। ठीक है, तो देखिए हम लोग 543 नंबर पेज पे आ जाते हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए ये हम आ चुके हैं कहाँ पे, स्टैटिक जीके वाले पेज पे आ चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी मैं आपको हर एक एक चीज़ समझा दूँ, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो मैं आपको समझा दूँ। लेकिन आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आज आप मेरे साथ प्लेज लीजिए और ये प्रॉमिस कीजिए, ये जो 50 क्वेश्चन मैं आपको डेली करवाऊँगा, ये आप मेरे साथ डेली देखिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कंप्लीट का डन का सिंबल आप कीजिएगा। ठीक है, आप थम्स अप दीजिएगा। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोसी की आस 2024 पे जुड़ जाइए। इस पे आपको इस बुक का पूरा PDF मिल जाएगा। जैसे आप देखिए हमारा बायो का कितना क्वेश्चन था, तो बायो का हमारा 2000 क्वेश्चन था और हमने 19 दिन में बायो का 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अराउंड 1700 क्वेश्चन हमने 19 दिन में कर लिया है। तो आप यकीन मानिए दोस्तों, आप बस इस वीडियो में बने रहिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट हो गया और आपका सारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनने लगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा
फेस्टिवल से रिलेटेड है। भारत में जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं, कौन से स्टेट में क्या फेस्टिवल मनाए जाते हैं, उससे रिलेटेड है। तो आज का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सोगात्सु इज ए न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सोगात्सु जो है न्यू ईयर सेलिब्रेशन, जैसे हम लोग क्या होता है 1 जनवरी को हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, तो उसी टाइप से सोगात्सु न्यू ईयर सेलिब्रेशन मनाया जाता है। वो कौन से कंट्री में मनाया जाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका सोगात्सु सेलिब्रेशन है ये हम लोग कब मनाते हैं? ये हम लोग मनाते हैं 1 जनवरी से लेके 3 जनवरी के बीच में। ये क्या होता है, जब दुनिया न्यू साल का वेलकम करता है तो जापान के जो लोग हैं ये एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोगात्सु। तो सोगात्सु सेलिब्रेशन कहाँ होता है? जापान में होता है। तो क्या ये सर 1 दिन के लिए होता है? नहीं, ये 3 दिन के लिए चलता है। और कब से चलता है? 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक। तो सोगात्सु कहाँ सर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है जापान में, और ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ऑन विच डे इज गुड़ी पड़वा सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र एज पर द हिंदू कैलेंडर। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि जो गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा वो कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और कौन से कैलेंडर के अकॉर्डिंग? तो हिंदू का जो कैलेंडर होता है, जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं जनवरी फरवरी मार्च, तो उसी टाइप से हिंदी का जो कैलेंडर होता है उसमें भी महीना होता है, जैसे चैत्र वैसाख ये सब होता है ना। तो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग गुड़ी पड़वा कब सेलिब्रेट किया जाता है? चैत्र महीना में। तो देखिए जो हमारा गुड़ी पड़वा है ये सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र महीना के 1 तारीख को। चैत्र महीना के कितने तारीख को? 1 तारीख को। ठीक है, ये हमारा जो क्या है, ये हमारे हिंदुओं का एक पर्व है। और ये कौन कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो ये हमारा महाराष्ट्र, याद कर लीजिए। देखिए फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ठीक है, ये और कहाँ मनाया जाता है? तो ये गोवा में भी मनाया जाता है, ये हमारा MP में मनाया जाता है, ये हमारा यूनियन टेरिटरी जो हमारा क्या है, दादर नगर हवेली है, दादरा एंड नागर हवेली जो है यहाँ मनाया जाता है। ठीक है, दमन द्वीप में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दमन द्वीप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो गुड़ी पड़वा आपसे पूछेगा एग्जाम में कि कहाँ मनाया जाता है, तो आप क्या बोलेगा? महाराष्ट्र, गोवा, MP, दादरा नगर हवेली और दमन में क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रेडिशनल न्यू ईयर, जो हमारा न्यू ईयर होता है, न्यू ईयर जो हमारा सेलिब्रेशन होता है हिंदू के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग क्या करते हैं, गुड़ी पड़वा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 1 तारीख को चैत्र महीना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सोलुंग सेलिब्रेटेड ऑन September 1 एवरी ईयर इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ आदिस ट्राइब ऑफ विच स्टेट। तो सबसे पहले हम तो जानेंगे कि सोलुंग क्या होता है। तो देखिए जो मेरा सोलंग है ये एक तरह का क्या है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, जो कौन सेलिब्रेट करते हैं, तो आदिस ट्राइब करते हैं। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हार्वेस्टेशन की खुशी में। इसको हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जब वहाँ पे जो हमारा कहाँ पे, जब हमारा जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में जब क्या कहता है, जब बहुत अच्छा खेती होता है, वहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब फसल आता है, तो वहाँ पे हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में किसको मनाते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में हम लोग मनाते हैं सोलंग को। किसको मनाते हैं? सोलंग को। तो सोलंग कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कौन से ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हमारा आदिस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बता दिया सोलंग जो होता है वो क्या है। तो सोलंग एक ऐसा फेस्टिवल है जिसको हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब हुआ वैसा फेस्टिवल जो फसल अच्छा होने के खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, समझ गए। और ये कब मनाया जाता है? तो ये हर ईयर के September 1 को मनाया जाता है, मतलब ये 1 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी सेम आ गया, कह रहा है इन विच स्टेट इज द सोलंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। बताइए सोलंग फेस्टिवल कब सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर दीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सोलंग फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आदिश ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। और कौन से तारीख को मनाया जाता है? तो 1 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ स्टेट ऑफ असम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या है? बैसाखी है। क्या है? बैसाखी। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा बैसाखी है ये कहाँ मनाया जाता है? तो बैसाखी हमारा मनाया जाता है पंजाब में। जो हमारा बैसाखी है वो कहाँ का फेस्टिवल है? तो पंजाब का फेस्टिवल है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। ठीक है, जो हमारा ओणम है,
ओनम कहाँ पे मनाया जाता है? तो ओनम हमारा मनाया जाता है केरला में। ओनम कहाँ मनाया जाता है? हमारा केरला में, ठीक है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है बताइए? तो जो हमारा पोंगल है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। और जो हमारा बिहू है ये कहाँ मनाया जाता है? असम में। तो हमसे क्या पूछा था कि असम राज्य में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बिहू। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। ओनम कहाँ मनाया जाता है? केरला में। और हमारा पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और असम में क्या मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है हमारा बिहू। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को, अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द ड्री फेस्टिवल। क्या? द ड्री फेस्टिवल एन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय द अपटनी ट्राइब इन द स्टेट ऑफ, ठीक है। तो देखिए मेरा जो ड्री फेस्टिवल है, जो ड्री फेस्टिवल होता है ये क्या है? एक तरह का हमारा एग्रीकल्चरल, क्या है? एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा? अपनी ट्राइब के द्वारा, ठीक है। अपनी ट्राइब जो है हमारा ये क्या है? तो अपनी ट्राइब वो ट्राइब है जो कहाँ रहता है? तो वो लोअर वैली में रहता है। कहाँ रहता है? वैली, जो जीरो लोअर वैली होता है वहाँ पे रहता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये जनरली अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और ये लोग ही क्या करते हैं? यही लोग हमारा अपनी ड्री फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। किस चीज के रूप में? एग्रीकल्चरल फेस्टिवल के तौर पे। मतलब क्रॉप का जब ये लोग कटाई करते हैं तो ये लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? ड्री फेस्टिवल। और ये कौन से ट्राइब होते हैं? अपनी ट्राइब होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ मिलते हैं? तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं। और ये लोग कहाँ रहते हैं अरुणाचल प्रदेश में? तो अरुणाचल प्रदेश में जो हमारा जीरो वैली है, और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड मैंने आपको एक और क्वेश्चन करवाया था। अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन अगर आपको याद है तो, कि आदिश ट्राइब कहाँ होते हैं? तो आदिश ट्राइब भी हमारे कहाँ होते थे बताइए? तो आदिश ट्राइब भी अरुणाचल प्रदेश में होते थे। और वो 1 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते थे? तो 1 सितंबर को वो लोग वहाँ का फेमस फेस्टिवल सोलंग सेलिब्रेट करते थे। देखिए मैंने अभी आपको करवाया। सोलंग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है और आदिश ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और ड्री फेस्टिवल जो है ये भी हमारा अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है, लेकिन ये कौन से ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? अपनी ट्राइब के द्वारा, ठीक है। मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। कह रहा है in which of the following state of India is साजो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, ठीक है। साजो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो देखिए जो मेरा साजो फेस्टिवल है ये एक बहुत पुराना फेस्टिवल है जो हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है ये हमारा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो जो हमारा साजो फेस्टिवल है ये हमारा एक बहुत ही पुराना फेस्टिवल है जिसको हम लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है। और कहाँ का ये फेस्टिवल है? हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। तो साजो फेस्टिवल कहाँ का है? साजो फेस्टिवल हमारा हिमाचल का एक फेस्टिवल है जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। और ये एक बहुत ही पुराना फेस्टिवल है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द कल्चरल फेस्टिवल लोजर सेलिब्रेटेड, ठीक है। तो जो हमारा लोजर है, लोजर का मतलब क्या होता है? लोजर का मतलब होता है न्यू ईयर। और ये कौन से भाषा में होता है? तो तिब्बत के भाषा में। जैसे हम लोग न्यू ईयर बोलते हैं और बहुत लोग उसको नया वर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नया वर्ष होता है उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यू ईयर बोलते हैं। उसी टाइप से जो तिब्बत के लोग हैं वो न्यू ईयर को क्या बोलते हैं? लोजर। न्यू ईयर को क्या बोलते हैं? लोजर बोलते हैं। और जो हमारा लोजर है ये तिब्बत में बोला जाता है किसको? न्यू ईयर को। तो बताइए जो हमारा तिब्बत के लोग हैं जनरली किधर पाए जाते हैं? तो आप बोलेगा कि सर ये हमारा या तो अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, या लद्दाख हो सकता है, या सिक्किम हो सकता है। तो देखिए सिक्किम है ऑप्शन में नहीं है। हमारा 3 ही जगह ये हो सकता है, या तो अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है, या तो हमारा लद्दाख हो सकता है, या हमारा सिक्किम का कुछ स्टेट हो सकता है, सिक्किम का कुछ डिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो लोजर फेस्टिवल जो है ये न्यू ईयर के रूप में तिब्बतियन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पे? या तो अरुणाचल प्रदेश, या तो लद्दाख, या सिक्किम। अगर ये तीनों ऑप्शन है तो आप किसको टिक कीजिएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश। कह रहा है देखिए हॉर्नबिल एंड मोतासू फेस्टिवल आर
प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो मेरा हॉर्नबिल है और मुतासु फेस्टिवल है ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो हॉर्नबिल और मुतासु फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारा नागालैंड में। तो याद रखिएगा जो हमारा हॉर्नबिल और मुतासु फेस्टिवल है ये हमारा नागालैंड में क्या किया जाता है, इसको मनाया जाता है। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन गोवा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा गोवा में जो हम स्प्रिंग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? ठीक है, तो देखिए जो हमारा स्प्रिंग फेस्टिवल है ये हमारा किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो गोवा में एक ट्राइब रहता है, उसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? पैडी। उसको हम लोग क्या रखते हैं, सॉरी गोवा में एक फसल होता है, क्या होता है? पैडी। एक गोवा में क्या होता है? एक फसल होता है पैडी। जब आप इसका हार्वेस्ट करते हैं, जब इस फसल का हार्वेस्ट होता है उसके बाद जो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सिगामो फेस्टिवल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सिगामो फेस्टिवल। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में रह रहे ट्राइब के द्वारा। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में रह रहे ट्राइब के द्वारा। ठीक है, समझ गए। और पैडी का हिंदी में मतलब होता है धान। जब गोवा में धान का कटाई होता है तो वहाँ पे जो ट्राइब रह रहे होते हैं गोवा के, वो लोग एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम लोग सिग्मो फेस्टिवल बोलते हैं या सिग महोत्सव बोलते हैं, या सिग्मो फेस्टिवल बोलते हैं या सिग महोत्सव बोलते हैं। तो जो हमारा सिग महोत्सव फेस्टिवल है वो एक स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में गोवा में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो जब वहाँ पे धान का कटाई होता है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है पवलकुट इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, तो जो हमारा पवलकुट है, जो हमारा पवलकुट है ये भी एक तरह का हमारा क्या है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, जो कि क्या फसलों की कटाई के बाद मनाया जाता है। ठीक है, जो हमारा पवलकुट फेस्टिवल है ये जनरली हमारा किस मंथ में स्टार्ट होता है? तो या तो ये जनरली दिसंबर मंथ में स्टार्ट होगा या तो ये जनवरी मंथ में होगा, या तो दिसंबर में स्टार्ट होगा या तो हमारा जनवरी में होगा। जो हमारा पवलकुट फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? तो ये हमारा मिजोरम का फेस्टिवल है। ये कौन सा फेस्टिवल, कहाँ का फेस्टिवल है? मिजोरम का। और ये भी जनरली किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये भी हमारा हार्वेस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, फसल से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है, द पुराण दरदशा आराधना इज प्रिंसिपली ए डैश फेस्टिवल। तो जो पुराण दरदशा आराधना फेस्टिवल है ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल के तौर पे। ठीक है, समझ में आया। वहाँ पे एक कन्नड़ संत कंपोजर थे पुराण दरदशा, जिसको वहाँ का क्या किया जाता है, उनको वहाँ का द पितामह बोला जाता है। तो क्लासिकल म्यूजिक जो है वो पूर्ण दरदशा आराधना के तौर पे क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित है। कह रहा है नवरोज इज पॉपुलरली नोन एज द न्यू ईयर ऑफ विच रिलीजियस ग्रुप और कम्युनिटी। ठीक है, तो जो हमारा नवरोज है, ठीक है, जैसे हम लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि लद्दाख के लोग न्यू ईयर को क्या बोलते हैं, लोजर बोलते हैं। उसी टाइप से हमसे पूछ रहा है कि नवरोज जो है वो कहाँ का पॉपुलर, कहाँ के लोग नवरोज सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर को। तो जो हमारा जब पारसी लोग जो हैं वो लोग नवरोज सेलिब्रेट करते हैं। पारसी लोग क्या सब सेलिब्रेट करते हैं, नवरोज स्लो करते हैं। इसका मतलब होता है बिगनिंग ऑफ ईरानी कैलेंडर, बिगनिंग ऑफ ईरानी कैलेंडर। ठीक है, तो जो हमारा नवरोज है वो किसके द्वारा, कौन से कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज इज सेलिब्रेटेड बाय पारसी कम्युनिटी। ठीक है, जो हाँ उनका मतलब होता है कि आज ही के दिन ईरानियन कैलेंडर का क्या हुआ था, बिगनिंग हुआ था। ठीक है, कह रहा है मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, द पारसी न्यू ईयर इज नोन एज डैश एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ द ईरानियन कैलेंडर। ठीक है, ये कह रहा है कि वह कौन सा फेस्टिवल है जो हमारा महाराष्ट्र और गुजरात में पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है और इसको वो लोग क्या मनाते हैं, न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। तो ये लोग, ये कौन सा फेस्टिवल है हमारा, अभी मैंने आपको बताया था, ये हमारा होता है नवरोज। ये हमारा क्या होता है, नवरोज। ठीक है, नवरोज जो है ये हमारा पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इस दिन वो लोग ऐसा मानते हैं कि आज ही के दिन क्या स्टार्ट हुआ था, ईरानियन कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये प्रथा कब से चला आ रहा है, तो आज से 3000 साल पहले से चला आ रहा है। फिर देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कह रहा है नवरोज फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटी। तो जो हमारा नवरोज फेस्टिवल है वो हमारा
पारसी कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इनका मानना है कि आज ही के दिन ईरानियन कैलेंडर का क्या हुआ था, बिगनिंग हुआ था, और ये प्रथा ये लोग 3000 वर्षों से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। फिर हमारा क्या रहा है, रमादान इज डैश मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर एंड द होली मंथ ऑफ फास्टिंग। ठीक है, रमादान जो है ये कौन से मंथ में इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। ठीक है, और इसको ये लोग मानते हैं कि ये होली मंथ ऑफ क्या है, फास्टिंग है। ठीक है, तो रमादान जो है जनरली 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर में मनाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग होली मंथ ऑफ फास्टिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग स्ट्रिक्टली डेली फास्ट लेते हैं। ठीक है, और वो कुछ अगर खाना भी होता है उनको तो वो सनसेट के बाद खाते हैं, और वो लोग अलाउ नहीं होते हैं कि वो कुछ खाएं या पिए इवन वाटर ड्यूरिंग दिस डे लाइट आवर। ठीक है, तो डे लाइट आवर में वो लोग कुछ भी उनको अलाउ नहीं होता है, ना खाना ना पानी, कुछ भी अलाउ नहीं होता है, वो लोग फास्ट रहते हैं। रमादान जो है वो इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग 9वें महीने में मनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट रंगोली बिहू अ स्प्रिंग ड्रामेटिक कल्चरल फेस्टिवल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमसे ऑप्शन दिया हुआ है त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम। ठीक है, तो जो हमारा क्या है, रंगोली और बिहू है, जो हमारा रंगोली और बिहू है ये किस में हम लोग मनाते हैं, ये हम लोग मनाते हैं अप्रैल मंथ में। ये हम लोग किस में मनाते हैं, तो रंगोली और बिहू जो है हम लोग इसको अप्रैल मंथ में मनाते हैं। किस में मनाते हैं, अप्रैल मंथ में मनाते हैं। ठीक है, और रंगोली और बिहू जो है ये हमारा असम का क्या है, कल्चरल फेस्टिवल है। रंगोली और बिहू जो है हमारा क्या है, हमारे असम का कल्चरल फेस्टिवल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज द पुलिकली टाइगर डांस इवेंट द मेन अट्रैक्शन। ठीक है, कह रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज द पुलिकली टाइगर डांस इवेंट द मेन अट्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए मेरा पुलिकली जो है ये एक तरह का क्या हमारा फोल्क आर्ट है, जहाँ पे डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है, ड्रामा भी होता है, और इन सब का जो थीम होता है वो किस पे होता है, टाइगर हंटिंग पे होता है। इसका जो थीम होता है किसका, पुलिकली का, इसका थीम होता है टाइगर हंटिंग में। इसमें क्या क्या होता है, डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है, ड्रामा भी होता है। इसके जो परफॉर्मेंस होते हैं वो हमारा किसके टाइप के जनरली दिखने का कोशिश करते हैं, तो टाइगर्स के द्वारा। ठीक है, और जो हंटर्स होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं, जो लोग टाइगर का शिकार करते हैं वो लोग येलो, रेड या ब्लैक कलर का ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, और ये सारा जो परफॉर्मेंस हो रहा होता है ये सब किस चीज़ के हो रहा है, म्यूजिक का यूज करके हो रहा होता है। यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है उदकू और थकली बजा के इसको इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये सारा इवेंट जो साउथ इंडिया का पॉपुलर फेस्टिवल है ओनम के टाइम ये किया जाता है। ठीक है, तो पुल्लूकली टाइगर डांस जो है ये ओनम के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है द रामनवमी फेस्टिवल इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड एज ए हिंदू फेस्टिवल ऑन विच मार्क द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा। ठीक है, रामनवमी फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब मनाया जाता है, तो जो हमारा रामनवमी फेस्टिवल है ये हम लोग चैत्र महीना के 9वें तारीख को, जनरली 9th डे ऑफ चैत्र मंथ हम लोग इसको मनाते हैं। ठीक है, और चैत्र जो है हमारे हिंदू कैलेंडर का कौन सा महीना है, हमारे हिंदू कैलेंडर का वो पहला महीना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कह रहा है विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट द मोतासू फेस्टिवल। मोतासू फेस्टिवल जो है ये नागालैंड के लोग मनाते हैं। मोतासू फेस्टिवल जो है ये नागालैंड के लोग मनाते हैं। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल है ये जनरली 1 वीक तक चलता है, और ये 3 मई मतलब जो जनरली 3 मई के आसपास इसको मनाया जाता है। तो मोतासू फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये हमारा नागालैंड का फेस्टिवल है, और जनरली ये जो हमारा फेस्टिवल है इसको कहाँ के लोग मनाते हैं, नागालैंड के लोग मनाते हैं। ठीक है, ऑन विच डे डू क्रिश्चियन कॉमरेड जीसस क्राइस्ट क्यूरिफिकेशन। क्यूरिफिकेशन का मतलब आप समझिए, क्यूरिफिकेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी आदमी को आप कील के मदद से उसको आप मार देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूरिफिकेशन। तो जो हमारे जीसस क्रिस्ट थे उनको लोगों ने उनको क्या किया गया था, आप लोग तो देखे ही होंगे उनका फ़ोटो, उनको कील से उनको क्या कर दिया गया था, हैंग कर दिया गया था और उनको मार दिया गया था। तो जो हमारे क्रिश्चियन भाई लोग हैं वो गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं उन्हीं के
इस गेस्ट मतलब उनको क्या देने के लिए, एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए, है ना। और जो हमारा गुड फ्राइडे है ये एक तरह का क्या है, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल है जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। कहाँ पे, पूरे ही वर्ल्ड में। तो गुड फ्राइडे हमारा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है आप लोग समझ गए, जैसे क्रिस्ट को एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। कह रहा है विच इज़ मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल एमोंग द गारोज ट्राइब ऑफ मेघालय, ठीक है। तो जो हमारे गारोज ट्राइब हैं जो कि मेघालय में रहते हैं वो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंगला फेस्टिवल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वंगला फेस्टिवल। वंगला फेस्टिवल जो है वो गारोज ट्राइब के बीच बहुत फेमस फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है मेघालय में। ये भी एक हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है जो क्या करता है, ऑनर दिया जाता है इसमें किसको, सन गॉड को। और ये लोग मानते हैं कि जो हमारे सन हैं वो क्या है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी है, ठीक है। जो हमारे सन है वो क्या है, गॉड ऑफ फर्टिलिटी हैं। और वो लोग ऐसा इस फेस्टिवल को इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि जब वो हर बार एग्रीकल्चर करें तो जो फसल आए वो काफ़ी अच्छा आए। कह रहा है बुहू जीवा इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। हमसे पूछ रहा है कि बुहू जीवा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए जो मेरा बुसू जीवा फेस्टिवल होता है ये हमारा नागालैंड में मनाया जाता है और ये हमारा पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है, जो कि जनवरी के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये तब सेलिब्रेट किया जाता है जैसे जो आपका पैडी है, जो हमारा धान है वो क्या हो जाता है, कट जाता है। और उसको कट करके क्या होता है, कट करके वो हमारा जो घर रहता है वहाँ पे आ जाता है, उसको स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का कैसा फेस्टिवल है, पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बूसू जीवा जो है हमारा एक तरह का पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो हमारा नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कौन से मंथ में होता है, तो जनरली ये जनवरी के मंथ में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं देखिए विच कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज़ ए 10-day फेस्टिवल ऑफ क्लासिक डांस, फोल्क आर्ट एंड लाइट म्यूजिक एंड इज़ हेल्ड एवरी ईयर बिटवीन द फरवरी एंड मार्च एट शिल्पग्राम, ठीक है। कह रहा है इंडिया का वो कौन सा फेस्टिवल है जो 10 दिन तक होता है, जिसमें हमारा क्लासिक डांस भी होता है, फोल्क आर्ट भी होता है, लाइट भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, ठीक है। और ये जनरली कब होता है, तो फरवरी और मार्च में होता है। और कहाँ होता है, शिल्पग्राम में, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या जनरली नाम देते हैं, तो इसको जनरली हम लोग नाम देते हैं ताज महोत्सव। इसको हम लोग क्या देते हैं, ताज महोत्सव नाम देते हैं। ताज महोत्सव एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमारा 10 दिन चलता है। इसमें हमारा क्लासिकल डांस भी होता है, फोल्क आर्ट भी होता है, लाइट म्यूजिक भी होता है। और ये हमारा शिल्पग्राम में होता है। शिल्पग्राम कहाँ है, तो शिल्पग्राम हमारा आगरा में है। शिल्पग्राम कहाँ है, हमारा आगरा में है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ताज महोत्सव, ठीक है। हम्पी डांस उत्सव जो है ये हमारा कर्नाटका स्टेट में मनाया जाता है। कर्नाटका स्टेट के पास एक हमारा विलेज है जिस विलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम्पी विलेज। जिस विलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम्पी विलेज। और यहीं पे हम्पी डांस उत्सव मनाया जाता है। और ये जनरली हमारा कौन से मंथ में होता है, तो ये हमारा अक्टूबर और नवंबर मंथ के होता है। फिर हमारा क्या है, नृत्यांजलि उत्सव। नृत्यांजलि उत्सव जो है ये एक तरह का हमारा हिंदू एनुअल डांस प्रोग्राम है जो हमारे भगवान शिव पे बेस्ड है, ठीक है। और ये करेंटली जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म तमिलनाडु और नृत्यांजलि ट्रस्ट के द्वारा। तो नृत्यांजलि भी क्या है, एक तरह का हमारा एनुअल डांस है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, निशागंधी डांस फेस्टिवल। निशागंधी डांस फेस्टिवल हमारा केरला के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उनके द्वारा मनाया जाता है। ये हमारा 7 दिन का फेस्टिवल है, ठीक है, जिसमें हमारा क्लासिकल डांस होता है। और ये जनरली लास्ट करता है, ये कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो जनरली इसको हम लोग जनवरी के टाइम पे मनाते हैं, ठीक है। और जो हमारा ताज महोत्सव का डेट याद कर लीजिए, इसको हम लोग 18 से 27 फरवरी के बीच मनाते हैं। कहाँ पे है ये, हमारा शिल्पग्राम, तो आगरा में है, ठीक है। कह रहा ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ओकेजन इन नृत्यांजलि उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। अभी मैंने आपको बताया था नृत्यांजलि उत्सव जो है हमारा ये महाशिवरात्रि के दिन होता है, तमिलनाडु में होता है और हर साल मनाया जाता है। इसमें हम लोग किसको डेडिकेट करते हैं, तो इसमें हम लोग गॉड नटराजा को क्या करते हैं, डेडिकेट करते हैं। और लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करते हैं, मतलब शंकर भगवान को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, महाशिवरात्रि। तो नृत्यांजलि उत्सव किससे रिलेटेड है, महाशिवरात्रि
महाशिवरात्रि से रिलेटेड है। और नत्यांजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये हमारा मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, ठीक है। कह रहा है सगा दवा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो जो हमारा सगा दवा है ये एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, किसका, बुद्धिस्ट लोगों का। ये किसका है, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है हमारा, किसका, बुद्धिस्ट लोगों का। और ये जनरली किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये वहाँ पे एक कम्युनिटी रहता है मोनपाज, ठीक है, मोनपाज। और ये लोग कहाँ रहते हैं, तो ये हमारा तवांग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, तवांग डिस्ट्रिक्ट में, तवांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और ये फेस्टिवल जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश में कौन रहता है, मोनपाज रहते हैं, और ये लोग तवांग डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश के। और ये हमारा क्या है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल। ये हमारा क्या है, बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। तो समझ गए सगा दवा जो है ये कैसा फेस्टिवल है, तो बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा है विच फेस्टिवल रिवाइव्स एंड प्रिजर्व द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड शोकेस इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रेडिशनल, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए एक हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो हमारा क्या होता है, मतलब हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो होता है इसी को हम लोग जानते हैं किस रूप में, ये हमारा एक रिवाइव फेस्टिवल के रूप में जाना जाता है। जो हमारा जो नागालैंड का कल्चर है उसको ये शो करने का कोशिश करता है। और ये जनरली सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में। तो जो हमारा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये हमारा नागालैंड से संबंधित है। और ये कैसा फेस्टिवल है, तो ये हमारा रिच कल्चर ऑफ नागालैंड को शो करता है। इसको हम लोग 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है द फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। मकर संक्रांति फेस्टिवल जो है ये हम लोग कब क्या करते हैं, इसको सेलिब्रेट करते हैं। कौन सा फेस्टिवल, मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है ये जनरली हम लोग जनवरी मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। और इसमें हम लोग किसको थैंक यू बोलते हैं, तो इसमें हम लोग सूर्य भगवान को क्या करते हैं, थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। कह रहा है द एनुअल बोट रेस फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट। तो एनुअल बोट रेस जो होता है ये हमारा कहाँ पे होता है, तो ये हमारा केरला में होता है। कहाँ होता है, केरला में होता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद झारखंड। झारखंड से संबंधित इसमें कौन सा फेस्टिवल है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा झारखंड से संबंधित हमारा यहाँ पे फेस्टिवल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए लोजर देखते ही आप क्या समझ गए कि लोजर क्या होता है, जो लद्दाख के लोग होते हैं, हिमाचल के लोग होते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग होते हैं, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के लोग होते हैं, सिक्किम के लोग होते हैं, वो लोजर क्या कब सेलिब्रेट करते हैं, नया साल आने के खुशी में। तो लोजर किससे संबंधित हो गया, लोजर हमारा संबंधित हो गया किससे, सिक्किम, हिमाचल, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश। तो ये तो हमारा झारखंड का नहीं होगा, ठीक है। फिर देखिए जो हमारा चवांगकुट है ये किधर सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के तरफ। चवांगकुट जो होता है ये हमारा सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के तरफ। जो हमारा सागा दवा है ये सेलिब्रेट किया जाता है सिक्किम की तरफ और अरुणाचल प्रदेश की तरफ। सागा दवा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है। तो जो हमारा टुसू फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पे, झारखंड में। और ये बंगाली मंथ पूस में होता है, जिसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति भी बोलते हैं, ठीक है। और टुसू फेस्टिवल जो है वो हमारे झारखंड के साउथ ईस्ट पार्ट में होता है। तो टुसू फेस्टिवल क्या है, एक तरह का हमारा मकर संक्रांति है। टुसू फेस्टिवल क्या है, एक तरह का हमारा मकर संक्रांति है, ठीक है। फिर कह रहा है द फेस्टिवल बोनालू इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो जो हमारा बोनालू फेस्टिवल होता है ये इंडिया के तेलंगाना स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक हिंदू फेस्टिवल है जिसमें हम लोग महाकाली का पूजा करते हैं। जिसमें हम लोग किस चीज़ का पूजा करते हैं, महाकाली का। तो जो हमारा बोनालू फेस्टिवल है ये हमारा तेलंगाना का एक फेस्टिवल है, ये एक हिंदू फेस्टिवल है और इसमें हम लोग महाकाली का पूजा करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्शिप्ड बाय पीपल ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ पोंगल। तो पोंगल सबसे पहले कहाँ मनाया जाता है, तो पोंगल फेस्टिवल जो है हमारा तमिल कम्युनिटी के लोग मनाते हैं। इसमें वो लोग क्या करते हैं, इसमें ये लोग ट्रिब्यूट करते हैं, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं किसको, सन को, ठीक है, और मदर नेचर को, अर्थ को, ठीक है।
जैसे कि एनिमल वगैरह को, ठीक है। और ये इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, इनको अच्छा फसल आए, ठीक है, अच्छा फसल आए। तो जो हमारा पोंगल मनाया जाता है इसमें ये लोग किसको ट्रिब्यूट करते हैं, सन को, और किसको, मदर नेचर को। और ये लोग ऐसा करते क्यों हैं, ताकि इन लोग का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बहुत अच्छा फसल आएगा, ठीक है। कह रहा है गुरु पूरब इज वन ऑफ द होलीस्ट फेस्टिवल ऑफ सिखिज्म सेलिब्रेटेड टू कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो ये जो हमारा गुरु पर्व है ये जनरली सेलिब्रेट किया जाता है गुरु नानक देव का, गुरु नानक देव से संबंधित है। और इसमें क्या हम लोग जो गुरु नानक देव जो है जी जो हैं उनका हम लोग बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। गुरु नानक देव कौन थे, तो गुरु नानक देव जो थे वो फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे। गुरु नानक देव कौन थे, तो गुरु नानक देव जो थे वो फाउंडर ऑफ सिखिज्म थे। और वो क्या थे, वो हमारे ही इज़ द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज। और वो जो हमारा अभी 10 सिख गुरुज हैं उसमें वो क्या थे, फर्स्ट थे। तो गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के एनिवर्सरी पे हम लोग गुरु नानक देव जयंती सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम लोग गुरु पर्व भी बोलते हैं। और ये सिख कम्युनिटी का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। फिर कह रहा है द डैश फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल, असम एंड सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एंड ऑफन कंसाइड विद द फेस्टिवल ऑफ होली इन द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो देखिए हमारा ये कैसा फेस्टिवल है, तो जो हमारा ये फेस्टिवल है जो हमारा क्या होता है होली मंथ में आता है, होली मंथ में कॉन्साइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा सेलिब्रेट जनरली होता है फुल मून डे में। और इस फेस्टिवल को हम लोग बोलते हैं डोल जत्रा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोल जत्रा। और डोल जत्रा फेस्टिवल जो होता है ये किसको ट्रिब्यूट करता है, तो डोल जत्रा फेस्टिवल जो होता है ये हमारा फुल मून डे में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये फेस्टिवल लॉर्ड कृष्णा, किसको, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट किया जाता है। और जो हमारा डोल जत्रा फेस्टिवल है ये जनरली वेस्ट बंगाल और असम में होता है। कहाँ पे होता है, वेस्ट बंगाल और असम में। तो डोल जत्रा कैसा फेस्टिवल है, तो डोल जत्रा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम लोग लॉर्ड कृष्णा को क्या करते हैं, लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेट करते हैं ये फेस्टिवल। और ये वेस्ट बंगाल और असम में होता है। डोल जत्रा एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमारा फुल मून डे में भी होता है। कह रहा है रामनवमी इज ए हिंदू स्प्रिंग फेस्टिवल डैट कॉमरेट गॉड रामा बर्थडे विच यूजली कम इन द मंथ ऑफ। जो हमारा रामनवमी होता है वो कौन से मंथ में आता है, तो याद रखिए दोस्तों रामनवमी हम लोग अप्रैल मंथ में मनाते हैं। रामनवमी हम लोग कब मनाते हैं, अप्रैल मंथ में मनाते हैं। इसमें हम लोग गॉड रामा का हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। कह रहा है वेयर इज द लोक रंग उत्सव सेलिब्रेटेड, ठीक है। लोक रंग उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो लोक रंग उत्सव जो है एक तरह का फेमस मेला है जो हमारा मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और ये कितने दिन का प्रोग्राम होता है, ये 5 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें फोक डांस, म्यूजिक कॉमन से सब कुछ होता है। और ये जनरली स्टार्ट होता है 26 जनवरी को हर ईयर, ठीक है। तो जो हमारा लोक रंग उत्सव होता है ये एमपी का फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल है। ये एक तरह का फेयर है, मेला लगता है यहाँ पे। और ये जनरली कब शुरू होता है, 26 जनवरी के बाद शुरू हो जाता है, 26 तारीख को शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है 5 दिन तक प्रोग्राम होता है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस ऑफ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द रिस्पेक्टेड स्टेट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, हम्पी डांस। तो आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा हम्पी डांस है वो कौन से स्टेट का है, तो हम्पी डांस हमारा कर्नाटका का है। मैंने आपको बताया था कर्नाटका में एक जगह है हम्पी, वहीं का क्या फेस्टिवल है, हम्पी डांस, ठीक है। समझ गए, हम्पी डांस कहाँ का फेस्टिवल है, तो हम्पी डांस जो है हमारा कर्नाटका का फेस्टिवल है, ठीक है। फिर देखिए हमारा क्या कर रहा है, ममलापुरम डांस। ममलापुरम डांस जो है ये हमारा तमिलनाडु का क्या है, तमिलनाडु का डांस फेस्टिवल है। और ये तमिलनाडु का क्या है, पॉपुलर डांस फेस्टिवल है, ठीक है। और ये जनरली कब किया जाता है, तो इसको जनरली किया जाता है पोंगल के टाइम। इसको जनरली कब किया जाता है, पोंगल के टाइम या जलीकट्टू के टाइम किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा कह रहा है निशागंधी फेस्टिवल। निशागंधी फेस्टिवल जो है, जो हमारा निशागंधी फेस्टिवल होता है, ठीक है, ये हमारा कहाँ का फेस्टिवल है, तो निशागंधी फेस्टिवल जो है ये हमारा केरला का होता है। निशागंधी फेस्टिवल जो है हमारा ये केरला का होता है। निशागंधी फेस्टिवल कहाँ का है, हमारा केरला का। केरला का और भी फेमस फेस्टिवल बताइए, जैसे ओनम हो गया, ठीक है, आपका विशु हो गया, ये सब क्या है हमारा केरला का फेस्टिवल है, ठीक है। तो निशागंधी कहाँ का है, हमारा केरला का। मैंने आपको ताज महोत्सव के बारे में बताया था। ताज महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट
किया जाता है? तो ताज महोत्सव यूपी में सेलिब्रेट किया जाता है। ताज महोत्सव कहाँ पे होता है? आगरा में होता है। ये हमारा 10 दिन का फेस्टिवल है। सारा कुछ मैंने आपको बताया था। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हम्पी डांस कर्नाटका से संबंधित है। ममलापुरम डांस तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, निशागंधी फेस्टिवल हमारा केरला से संबंधित है और ताज महोत्सव हमारा यूपी से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा फेस्टिवल जो है वो उड़ीसा में भी होता है। ठीक है, तो देखिए अम्बुआ बच्ची फेस्टिवल जो है ये हमारा असम में होता है। अम्बुआ बच्ची फेस्टिवल जो है ये हमारा असम में होता है। ठीक है, जो हमारा पोंगटू फेस्टिवल है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। जो मेरा क्या है हमारा देखिए जो हमारा पोराग फेस्टिवल है ये भी हमारा कहाँ पे होता है? असम में होता है। ठीक है, तो आमबच्चू फेस्टिवल हमारा कहाँ होता है बताइए? तो आमबच्चू फेस्टिवल जो है हमारा, बताइए आमबच्चू फेस्टिवल कहाँ होता है? तो आमबच्चू फेस्टिवल हमारा असम में होता है। ठीक है, पोंगटू फेस्टिवल हमारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। पोराग फेस्टिवल जो है हमारा कहाँ पे होता है? असम में होता है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो जो हमारा राज पर्व फेस्टिवल है ये हमारा कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो पहले ही आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज द मार्क ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ रामा एंड अवतार विष्णु ओवर द 10 हेडेड डेमन किंग रावणा। ट्रिम्फ का मतलब होता है जीतना। तो जो हमारा दशहरा फेस्टिवल होता है उसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं किसके तौर पर? लॉर्ड रामा का विक्ट्री के रूप पे, जिसमें उन्होंने क्या किया था? 10 भुजा वाले रावण को क्या कर दिया था? मार गिराया था। ठीक है, तो लॉर्ड राम विक्ट्री को ही हम लोग दशहरा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है बीटिंग द रिट्रीट ऑफिशियली डिनोटेड द एंड ऑफ विच नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो देखिए जो हमारा बीटिंग रिट्रीट है इसको हम लोग ऑफिशियली डिनोट करते हैं एंड ऑफ रिपब्लिक डे फेस्टिवल। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग उसको कभी भी ख़त्म कर सकते हैं। तो जो हमारा 29 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे को ऑफिशियली क्या कर देते हैं? एंड कर देते हैं। और ये एंड करने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीटिंग द रिट्रीट। और जो हमारा बीटिंग द रिट्रीट फेस्टिवल है ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? रिपब्लिक डे। फिर देखिए क्या रहा है, द नबा कलबेरा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो मेरा नबा कलबेरा फेस्टिवल है ये हमारा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ये हमारा कहाँ मनाया जाता है? ये हमारा उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ये हमारा एक हिंदू फेस्टिवल है जो हमारा जगन्नाथ टेम्पल पुरी में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जगन्नाथ पुरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और इसके अंदर रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं जो कि जनरली हमारा या तो 8th ईयर बाद होता है या तो 12th ईयर बाद या तो 19 ईयर के बाद होता है आफ्टर द प्रीवियस नबा कलबेरा फेस्टिवल। ठीक है, अगर मतलब नबा कलबेरा फेस्टिवल अभी 2020 में है तो या तो वो 19 साल बाद होगा या तो वो 12 साल बाद आएगा या तो 8th ईयर बाद होगा। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है नबा कलबेरा इज ए रिचुअल इन विच द wooden figure of Lord Jagannath, Balbhadra, Subhadra and Sudarshan are periodically renewed. Where is the Naba Kalbera Rath Yatra held? तो जो हमारा नबा कलबेरा रथ यात्रा होता है ये हमारा पुरी में ही होता है। आप लोगों ने अभी इस बार हुआ था, आपने देखा होगा। तो नबा कलबेरा जो हमारा फेस्टिवल है ये स्टेट ऑफ उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। उड़ीसा में पुरी है जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है, वहीं पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और नबा कलबेरा अगर एक बार मान लीजिए अभी हुआ तो आज से ये 8 साल बाद होगा या तो 12 साल बाद होगा या तो 19 साल बाद होगा। ठीक है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज पेरला पंडुगा। पेरला पंडुगा जो है ये एक तरह का कैसा है? मुस्लिम फेस्टिवल है। इसको हम लोग मुहर्रम के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा मुहर्रम है उसी का नाम क्या होता है? पेरला पंडुगा। ठीक है, और जो हमारा ये जनरली तेलंगाना स्टेट में मनाया जाता है। ये हमारा किस में मनाया जाता है? तेलंगाना स्टेट में इसको हम लोग पेरला पुंडगा भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? मुहर्रम। मुहर्रम कैसा फेस्टिवल है? मुस्लिम का है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज विजयादशमी। विजयादशमी को ही हम लोग दशहरा बोलते हैं। विजयादशमी को ये क्या बोलते हैं? दशहरा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसका मतलब दशहरा का क्या मतलब हो गया कि बुराई का अंत, द एंड ऑफ डेविल, द एंड ऑफ डेविल। समझ गए?
ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द 7 day लॉन्ग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम दैट मार्क द बिगनिंग ऑफ असमीज न्यू ईयर। ठीक है, तो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या है। आप लोग का जो ऑप्शन है मोतासू फेस्टिवल है, नहीं ये नहीं होता है। जो हमारा बिहू फेस्टिवल है, जी हाँ दोस्तों, जो हमारा बिहू फेस्टिवल होता है ये हमारा एक तरह का ह्यूग सेलिब्रेशन होता है और ये हमारा अप्रैल 14 को मनाया जाता है और ये जनरली 7 दिन तक चलता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बोहेग बिशु फेस्टिवल। कह रहा है विच फेस्टिवल इज नोन एज माघ बिहू इन असम। माघ बिहू हम लोग किसको जानते हैं, तो देखिए जो हमारा माघ बिहू होता है ये असम में मकर संक्रांति को ही जाना जाता है। माघ बिहू हम लोग मकर संक्रांति को ही बोलते हैं। माघ बिहू का एक और नाम होता है भोगली बिहू। क्या होता है, भोगली बिहू। और ये भी हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है जो कि हमारा जनवरी और फरवरी मंथ में मनाया जाता है। ठीक है, जब हमारा हार्वेस्टिंग सीजन क्या हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे जो माघ बिहू और भोगली बिहू है, ठीक है, यहाँ पे भोग का मतलब होता है मीन्स ईटिंग एंड एंजॉयमेंट। इसका मतलब होता है ईटिंग एंड एंजॉयमेंट। तो माघ बिहू जो है ये हमारा कहाँ पे मनाया जाता है, असम में ही मनाया जाता है और इसको हम लोग मकर संक्रांति के रूप में भी जानते हैं। माघ बिहू और मकर संक्रांति इज सेम थिंग। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लोकेशन फॉर द कुंभ मेला रिलीजियस फेस्टिवल। तो देखिए आप सारे लोग जानते हैं इलाहाबाद में भी हमारा कुंभ मेला होता है। आप सबसे पहले बात याद रखिए, जो हमारा कुंभ मेला होता है जनरली वो गंगा के किनारे होता है। जनरली वो किसके किनारे होता है, गंगा के किनारे होता है। जो हमारा कुंभ मेला होता है वो या तो 12 साल में मनाया जाता है। कहाँ पे, कितने ईयर में मनाया जाता है, 12th ईयर में मनाया जाता है। कुंभ मेला भारत के 4 डिफरेंट जगह मनाया जाता है। एक तो हमारा हरिद्वार में मनाया जाता है, आप याद कर लीजिए कुंभ मेला हरिद्वार में मनाया जाता है गंगा के किनारे। फिर हमारा उज्जैन में मनाया जाता है। उज्जैन का जो रिवर होता है जिस किनारे में मनाया जाता है उसको हम लोग सिप्रा रिवर बोलते हैं। उज्जैन में ये सिप्रा नदी के किनारे हमारा क्या मनाया जाता है, कुंभ मेला मनाया जाता है। इलाहाबाद प्रयागराज जो हो गया, प्रयागराज में भी हमारा क्या मनाया जाता है, प्रयागराज में भी हमारा कुंभ मेला मनाया जाता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, प्रयागराज हमारा कुंभ मेला मनाया जाता है। प्रयागराज कहाँ पे, प्रयागराज जहाँ पे हमारा गंगा और यमुना का संगम होता है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट कुंभ मेला मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, नासिक में नर्मदा रिवर के किनारे। ठीक है, तो आप याद रखिए जो हमारा क्या कहते हैं कुंभ मेला है वो मेजर हिंदू फेस्टिवल है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो हमारा यहाँ पे कुंभ मेला नहीं मनाया जाता तो हमारा बोध गया हो जाएगा। बोध गया में कुंभ मेला नहीं मनाया जाता है। कुंभ मेला कितना दिन पे आता है, 12 साल पे आता है और ये भारत के 4 जगह मनाया जाता है, हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और हमारा नासिक। हरिद्वार में गंगा के किनारे, उज्जैन में सिप्रा नदी के किनारे, प्रयागराज में गंगा यमुना के किनारे और नासिक में नर्मदा रिवर के किनारे। कह रहा है विच मुस्लिम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द कुल्मिनेशन ऑफ द हज राइट एट द मीना सऊदी अरब नियर मक्का। ठीक है, तो ईद अल अधा इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कब, हज राइट एट्स मीना सऊदी अरब में। और ये मुहर्रम का क्या होता है, फर्स्ट मंथ ऑफ ईयर, जो हमारा मुहर्रम सेलिब्रेट किया जाता है इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग, उस टाइम ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा है द खर्ची पूजा फेस्टिवल इज वाइडली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो जो हमारा खर्ची पूजा होता है वो जानिए आप सबसे पहले क्या होता है। तो खर्ची पूरा एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें हम लोग 14 दिन तक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 14 दिन तक भगवान का क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और ये कौन लोग करते हैं, तो त्रिपुरा के त्रिपुरी पीपल करते हैं। कौन करते हैं, त्रिपुरी पीपल करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे, कौन से राज्य में होता है, तो ये हमारा त्रिपुरा में होता है। ठीक है, तो खर्ची पूजा कितने दिन तक चलता है, तो 14 दिन तक चलता है। इसको कौन सेलिब्रेट करता है, तो त्रिपुरी पीपल करते हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेंटली सेलिब्रेटेड इन वाराणसी ऑन ए फुल मून डे 15 डे आफ्टर दिवाली ऑन द घाट और रिवर गंगा। तो जो हमारा क्या कह रहा है, 15 डे 15 दिवाली के 15 दिन पे बाद गंगा घाट के किनारे इसको सेलिब्रेट किया जाता है और फुल मून डे में किया जाता है। तो जो हमारा वाराणसी घाट में देव दीपावली मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पे, वाराणसी के रिवर पे, वाराणसी के जो गंगा घाट है वहाँ पे, और ये मनाया जाता है फुल मून डे में 15 डे आफ्टर दीपावली। तो देव दीपावली 15 दिन के बाद, दिवाली के 15 दिन के बाद कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, देव दिवाली। और ये बनारस के
तटों पे, बनारस का जो गंगा घाट होता है, जो तट होता है, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा दोस्तों। मैंने अपने तरफ से पूरा कोशिश किया है कि मैं चीज़ बहुत ईजी शब्दों में आपको इस चीज़ों को समझा पाऊँ। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इससे भी हमें क्या मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए इस वीडियो को, इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें और आपके एग्ज़ाम से पहले इस पूरे के पूरे सीरीज़ को कंप्लीट कर दें। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो हमारा टेलीग्राम आईडी है कोसी की आस 2024। इस पर जुड़िए और आप अपना इस पे आप PDF ले सकते हैं। और आपको कोई और न्यू सीरीज़ चाहिए तो वो बता सकते हैं, या आपको कोई चीज़ में दिक्कत है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।